Hi guys, what's up? Myself C. Abhishek Bansal. I am from Mumbai and I take final का लॉ एंड ऑडिट एंड इंटर का लॉ एंड ऑडिट. अब लॉ तो रहा नहीं तो SPM है. सो आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया, वी गोना टॉक अबाउट द लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी कि हमको लास्ट 2 महीने में क्या कैसे कब प्लान करना है. ठीक है. सो नाउ इफ आई अज्यूम दैट मेरे पास पूरा मार्च का महीना है एंड पूरा अपने पास अप्रैल का महीना है. सो हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ दिस 2 मंथ्स. जो लास्ट मेरे जो 60 डेज होंगे उसको मैं कैसे बेनिफिट करूं, मैं जहां पर मेरा पढ़ के भी हो जाए, अगर मैं दोनों ग्रुप दे रहा हूँ रिविजन भी हो जाए, एंड अगर एक ग्रुप दे रहा हो, जॉब चल रही है, ऑफिस चल रहा है, वर्किंग हूँ, हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर हूँ, तो सब कैसे मैनेज करेंगे सर. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने देखो कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ रखा होगा. तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट, आई रिपीट, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है पहले आप वो उठाओगे. ठीक है. हम अज्यूम करते हैं कि जैसे IBS है, हम दोनों ग्रुप की बात करते हैं. पहले जब IBS है तो IBS में तो अपने को इतना दिन देना नहीं है, तो आई डिवाइड माई एंटायर मार्च मंथ इनटू 5 सब्जेक्ट्स. ठीक है. सो मैं क्या बोलता, सबसे पहले मैं उठाऊंगा मेरा वीक सब्जेक्ट. ये हम किसके लिए बता रहे हैं? दोनों ग्रुप वालों के लिए बता रहे हैं. तो सबसे पहले मेरा वीक सब्जेक्ट उठाया. किसी के लिए AFM वीक होगा, किसी के लिए ऑडिट वीक होगा, किसी के लिए FR, किसी के लिए DT IDT, जो भी है. ठीक है. तो सबसे पहले अपना वीक सब्जेक्ट उठाओगे, आप उसको एलोकेट करोगे 5 डेज. मोटा माटी अगर हर सब्जेक्ट में देखो तो मैं 15 से 20 चैप्टर्स हैं. सो आई थिंक अगर हम करते हैं 3 चैप्टर्स अ डे, तो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, तो मैंने बोला मैंने यहां पर उठा लिया मेरा, अज्यूम करो DT. देन माई सेकेंड प्रायोरिटी वुड बी जो मेरे को लगता है कि मेरे को अच्छे से आता है, थोड़ा बहुत आता है. ठीक है. तो सब्जेक्ट नंबर 2, जैसे मैंने यहाँ पर DT उठाया तो यहाँ पर उठा लिया मैंने अपना IDT 5 डेज. फिर लेटर से मैंने उठा लिया AFM 5 डेज. फिर मैंने उठा लिया अपना FR 5 डेज. तो मेरे 20 डेज ऑक्यूपाई हो गए. 5 4 से 20. अब जब मेरा ये हो गया है, मैं ऑडिट नहीं पढ़ रहा हूं अभी भी. ऑडिट में मेरे पास 19 चैप्टर्स हैं. अगर आप देखेंगे हमारी बुक में, मॉड्यूल में भी कुल मिला के 19 चैप्टर्स हैं. कुल मिला के मेरे पास 19 चैप्टर्स है. 19. ठीक है. कुछ नहीं करने का अपने, कुछ नहीं करने का. क्या करने का? जो अपने जो 20 डेज है ना, इसी में रोज एक चैप्टर करने का. रोज 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर. ठीक है. अब 21 मार्च से 31 मार्च, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 11 दिन है मेरे पास. है 4 सब्जेक्ट. कोशिश कीजिए 3 डेज देने की इंटू 4 सब्जेक्ट्स. होता है 12 दिन है, पर एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट सोचोगे तो 3 तो खत्म हो जाएंगे अपने. 3 तो खत्म हो ही जाएंगे ना. पर ऑडिट क्या किया आपने? वापस से यहां तक किया, वापस से 11 दिन में रिवाइज ऑडिट. अगेन रिवाइज ऑडिट. दिन का 1-1.5 घंटा बहुत है. दिन का 1-1.5 घंटा बहुत है. अब अप्रैल में रिवर्स करेंगे अपन. जो आपने पैटर्न लिया होगा सब्जेक्ट्स का, यहां पर आप करोगे. जैसे मैंने मेरे नोट्स के हिसाब से मैंने लिया है FR लास्ट में, तो मैं पहले लूंगा FR, देन फिर लूंगा मेरा AFM, देन फिर मैं लूंगा मेरा IDT, देन मैं लूंगा ऑडिट, सॉरी DT. अगेन यहां ले लेंगे अपन 4 डेज. सी बिकॉज इवेंचुअली रिवाइज तो 1.5 में करना ही है ना. ऑडिट 1 डे 1 चैप्टर. 16 सोचोगे तब जाके आपका वापस से 20 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा. अब रिवर्स करनी है. FR अभी नहीं कर सकते, रीजन भी क्योंकि FR तो अपन 26-27 से पढ़ने बैठ जाएंगे, 26 तक. ठीक है. सो 21 से लेके 25 तक IBS प्लस ऑडिट.
IBS प्लस OBD, ठीक है। फिर 26 से आप पढ़ने बैठ जाओगे अपना FR। इजीली अपना होता है, इजीली मैनेज होता है। तो जिन भी बच्चों का दोनों ग्रुप है बच्चों, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। या टेक दिस स्क्रीनशॉट। क्लियर? रुक जाओ, बताऊंगा क्या पैटर्न कैसा होना चाहिए, मैं बताऊंगा। होल्ड ऑन, ठीक है। जिन दोनों ग्रुप वाले रुक जाओ, जाना मत, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। जिनका एक ही ग्रुप बचा है, जिनका एक ही ग्रुप बचा है, उनको क्या करना है? सबसे पहले आप उठाओगे अपना AFM, नंबर 2 अपना उठाओगे आप FR, ठीक है। सो नाउ अगर हम पकड़ते हैं मार्च के महीने को, आराम से 8 डेज, 8 डेज ऑडिट, 16 खत्म हो गया। देन वापस से उल्टा FR, इसको कोशिश करते 6 डे में करने की। AFM, साथ में ऑडिट, ठीक है। तो दिस इज फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च। अच्छा, आपका DT IDT है तो DT IDT DT IDT एंड साथ में IBS शाम के टाइम पे, मतलब जो भी है, ठीक है। ये हो गया मार्च। अब हम आते हैं अप्रैल में। पहले उठाएंगे AFM 5 डेज, FR 5 डेज, ऑडिट प्लस अगेन यहाँ पर मैं ऑडिट के लिए अलग से, क्योंकि मेरे पास टाइम है ही, तो वापस से मैं 5 डेज देता हूँ ऑडिट के लिए। तो साथ में तो पढ़ना है इसे, बिकॉज आई एम कीपिंग अ बफर। रीजन भी क्या था, कभी तबीयत खराब हो गई, घर पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई फैमिली ऑब्लिगेशन आ गया, फंक्शन आ गया, तो आप नहीं जा पाए, नहीं पढ़ पाए, जो भी रीजन है, तो ये मेरा ये बफर पीरियड है बेसिकली। तो आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ ऑन 15 अप्रैल, बराबर। अब फिर से, अब घुमाओ उल्टा पूरा, 16 to 20th ऑडिट, 21st से 25th AFM, क्योंकि 26 से तो अपने को FR पढ़ना ही पड़ेगा ना। हो गया, आराम से मैनेज होता है, आराम से। अच्छा, जिनके ट्यूशंस पेंडिंग है, जिनके क्लासेस पेंडिंग है, जिनको अभी भी डाउट है, मेरे को FR नहीं आ रहा है, AFM नहीं आ रहा है, ऑडिट नहीं आ रहा है, तो यू कैन कॉल अस ऑन 8448448919, या फिर जो नीचे का नंबर है 9987045565, आप विजिट कर सकते हो www.letsunindia.in। वहां पर आपको दिख जाएगा तीनों के क्रैश कोर्स। हमने लाइव बैच लिया था, मैंने फेस टू फेस लिया था, FR और AFM। FR है विशाल जैन सर का, AFM है शुभम अग्रवाल सर का, उन्होंने लाइव एट होम बैच लिया था, जहां पर हमने मैक्सिमम कंटेंट क्लास में करवाया, लिखवाया है, पास क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। मतलब मैंने तो नवंबर 24 और मई 24 का पूरा पेपर ओरली क्लास में सॉल्व करवाया, ओरली, ठीक है। एंड व्हेन यू बाय माय प्रोडक्ट तो आपको 3 टेस्ट मिलते हैं। टेस्ट 1 हमारा हो चुका है 23 तारीख को, अभी 23 तारीख को हुआ था। अभी टेस्ट 2 एंड टेस्ट 3 मिलेगा 23 फरवरी एंड 23 मार्च को, 23 मार्च एंड 23 अप्रैल को, जहाँ के आप लोग को टेस्ट देना पड़ता है। पेपर मैं चेक करूंगा। टेस्ट 1 की चेकिंग चालू हो गई है, लगेगा हफ्ता भर, बहुत सारे पेपर्स आए, हम चेक करके मैं खुद पेपर इवैल्यूएट करके दूंगा आपको। तो ये आपका प्लान है। तो ग्रुप 1 वालों आप इसका फोटो खींच लीजिए। जिनका खाली ग्रुप 2 बचा हुआ है वो AFM की जगह पे DT ले लेंगे, FR की जगह पे IDT ले लेंगे, ऑडिट की जगह पे IBS। द पैटर्न इज सेम, द पैटर्न इज सेम, ठीक है। अब पढ़ना कहां कहां से है? सबसे पहले क्लास नोट्स। तो जो भी आपकी टीचर, जिस भी आप ऑथर से पढ़े हो, आप उनके नोट्स लेंगे, आप उनसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। पहला वो। नंबर 2, आपकी टीचर का क्वेश्चन बैंक होगा, वहां से पढ़ेंगे आप। नंबर 3, टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ कहां मिलेगा आपको? मॉड्यूल। फिर ऑडिट में है टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग करके, वो करना है। प्लस नवंबर 24 मई 24 का एक्चुअल पेपर। ये आप कब करोगे सर? ये करोगे जब आप पढ़ रहे हो, लाइक ड्यूरिंग द कोर्स। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आपने कैसे पढ़ा? पहले अपने टीचर की बुक ली, वो पढ़ी,
फिर आपने उनका क्वेश्चन बैंक कर लिया, फिर आप मॉडल में गए, मॉडल के पीछे वो चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए, बीच में टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग ऑडिट में तो है, मुझे बाकी का नहीं पता, वो कर लिए, वो खत्म हो गया। ये करने के बाद ऐसे करते करते हर चैप्टर खत्म करते हो, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जा रहा है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जा रहा है। फिर क्या करना, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर 19 या 19 में से आपने 17 चैप्टर्स पढ़े, आपका पूरा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आपको उठाना है क्या, नवंबर 24 मई 24 का पेपर, नवंबर 24 मई 24 की आरटीपी, और मई 25 का भी आई से निकालेगा, वो अभी तक आया नहीं, वो अप्रैल में आएगा, मॉक टेस्ट पेपर। तो जब सेकंड रिवीजन करेंगे ना तब आप कर लीजिएगा। तो ये 3 चीजें आपको क्या करनी है, ये 3 चीजें आपको ओरली सॉल्व करनी है। कब, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, आफ्टर कंप्लीशन। बॉस ये आपको करना है ड्यूरिंग द चैप्टर। बाबू ये आपको करना है ड्यूरिंग द चैप्टर, जब आपने चैप्टर किया तभी आपको करना है। तो इसी मॉडल को ओरली सॉल्व करना बहुत जरूरी, कि ये चीजें रिपीट होती है। आज टाइम लगेगा पर बच्चा 6 महीना नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है, 6 महीना नहीं लगेगा, पर साथ में करके चलो, साथ में करके चलो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये दोनों ग्रुप वालों के लिए कैसे करना है, ये एक ग्रुप वालों के लिए कैसे करना है, और ये आपने को ड्यूरिंग द चैप्टर क्या करना है, ओरली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस, ठीक है। तो जब आपका एक बार पढ़कर हो जाओ, फटाफट मई 24 का, नवंबर 24 का पेपर ओरली निकालो। देखो ये मेरी टीचर की बुक में था, टिक कर दीजिए, ये टीचर की बुक में टिक कर दीजिए, ये मैंने मॉडल में किया, टिक कर दीजिए, ये नया क्वेश्चन मिला, सर्कल कर दीजिए। So what will happen? You will identify 3 or 4 questions in the paper or RTP or maybe MTPs that these are the 3-4 questions which is not covered anywhere. Or coincidentally if this come in the exam, boss you know it, you know it. समझ में आ गया आपको? तो ये आपको ऐसे करना होगा। So this is very simple technique to follow and complete the syllabus. Syllabus completion is very 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 much important. ठीक है? आपको किसी को भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, आप कॉल कर सकते हो ऑफिस में, बोलो सर से बात करा दो, मेरी से बात करवा देंगे, कनेक्ट करके जब मेरा टाइम अवेलेबल होगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही होती है, रिवीजन सेशन चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अपन कनेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी अभी भी कोई दिक्कत है, ऑडिट में, एफआर में, एएफएम में, हमारे तीनों क्रैश कोर्स अवेलेबल है, तो अब वो बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड एम फॉर अ रैंक और 70+ विच इज अर्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्लास में। बाय गाइस, टेक केयर।